राबड़ी देवी से कितनी अलग है कल्पना सोरेन? 5 पॉइंट में समझिए 50 घंटे में हुए सियासी घटनाक्रम की पूरी कहानी। जेएमएम कार्यकर्ता नहीं कर पा रहे थे तय, जश्न मनाए या फिर मातम। इधर ताजपोशी में बजेगी ताली, उधर सोरेन के छूटेंगे पसीने। द्रौपदी मुर्मू की जिले में क्यों मन रहा कल्पना सोरेन के नाम का जश्न? क्या द्रौपदी मुर्मू से है कल्पना की कोई रिश्तेदारी? ईडी के अधिकारी जिन सीएम साहब की राह घंटों देखते रहे, दिल्ली पुलिस जगह जगह जिनकी तलाश करती रही, जिनके लापता होने के पोस्टर छपने लगे, थाने में गुमशुदगी के आवेदन तक दे दिए गए, वो सीएम साहब 40 घंटे बाद जब सीएम आवास में प्रकट हुए तो हर कोई हैरान रह गया। अभी की हैरानी खत्म भी नहीं हुई कि उन्होंने पहली बार पार्टी में मीटिंग में अपनी पत्नी को बुलाकर सबको हैरत में डाल दिया। हर तरफ चर्चा तेज हो गई कि कल्पना सोरेन झारखंड की सीएम बनी तो वो दूसरी राबड़ी देवी साबित होंगी। ये तुलना इसलिए क्योंकि लालू यादव जब जेल गए थे तो इसी तरह से उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया था। लेकिन कल्पना सोरेन राबड़ी देवी से काफी अलग हैं, और कितनी अलग हैं पहले वो समझ लीजिए, फिर बताते हैं कि इनके सीएम बनने की चर्चा उठते ही द्रौपदी मुर्मू के जिले से जश्न की खबरें क्यों सामने आ रही हैं। कल्पना सोरेन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अंपा मुर्मू की पहली संतान है। केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हैं, भुवनेश्वर में बीटेक फिर एमटेक की पढ़ाई की, फिर बिजनेस मैनेजमेंट की रुचि के चलते एमबीए किया। मतलब राबड़ी देवी की तरह कल्पना सोरेन अंगूठा छाप नहीं है, बल्कि काफी पढ़ी लिखी महिला है। हेमंत सोरेन जहां बीटेक भी पूरा नहीं कर पाए, वहीं कल्पना के पास अपने पति से ज्यादा डिग्री है। कल्पना रांची में एक प्ले स्कूल चलाती है, एक निजी कंपनी की डायरेक्टर भी है, पति को सलाह भी देती है। इनके पिता ने एक बार कहा था कि मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है कि जरूरत पड़ने पर कोई भी जिम्मेदारी संभाल सकती है। इससे पहले कभी भी पार्टी मीटिंग में कल्पना सोरेन कभी नहीं दिखी, लेकिन उन्होंने एक वक्त कहा था कि अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो पीछे नहीं हटूंगी, और अब वक्त आ गया है तो मना बिल्कुल नहीं करेंगी। इसलिए जो लोग कल्पना की तुलना राबड़ी देवी से कर रहे हैं, उन्हें यह सच्चाई समझनी होगी। कल्पना सोरेन द्रौपदी मुर्मू की तरह सांथली समाज से आती है। खास बात यह भी है कि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के जिस मयूरभंज जिले से आती है, उसी जिले के रायरंगपुर इलाके के तेतला गाँव में कल्पना सोरेन का पैतृक आवास है। हालांकि उम्र के लिहाज से देखें तो कल्पना सोरेन की उम्र सिर्फ 42 साल है, जबकि द्रौपदी मुर्मू 65 साल की हैं। अब अगर कल्पना सोरेन सीएम बनती हैं तो आदिवासी समुदाय के लिए ये गर्व की बात होगी, और उनके समाज से आने वाली 2 महिलाएं एक साथ 2 बड़े पदों पर होंगी। लेकिन कल्पना सोरेन के साथ दिक्कत यह है कि परिवार में ही उनका विरोध हो सकता है। सोरेन परिवार में भी विरासत की लड़ाई बढ़ सकती है। इसके अलावा बीजेपी परिवारवाद को लेकर सोरेन सरकार पर फिर से आक्रामक हो सकती है। पीएम मोदी शुरुआत से ही परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, और लोकसभा चुनाव 2024 में इसे बड़ा मुद्दा बनाकर झारखंड में बीजेपी से जबरदस्त तरीके से बना सकती है। क्योंकि सोरेन परिवार के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होने के आरोप लगते रहे हैं, तो अगली जांच में किसका नाम आ जाए कहना मुश्किल है। कल्पना सोरेन के नाम 34 लाख की ज्वेलरी, 4.87 करोड़ की 3 कमर्शियल बिल्डिंग है। सालों से सियासत के किस्से कहानियां घर बैठे सुनती रही हैं, हर कदम पति के साथ खड़ी नजर आई। तो उम्मीद है कि आदिवासी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, पर यह सब तब होगा जब पार्टी की सहमति बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीएम की कुर्सी को कुछ नेताओं ने अपनी जागीर समझ ली है, जो जिससे मनाएगा दे देंगे, या फिर सुबह इस्तीफा और शाम को शपथ ले लेंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।